पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम्हारा धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वे कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वे अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वे महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वे कहें, रे नास्तिक, तो वे नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वे तुम्हें न्यायकर्ता के हवाला कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, व्यभिचार मत करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे निकालकर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे आंखों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बने तो उसे काट कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना जाए। ये भी कहा गया है, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग करे वे उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी को त्याग देता है वे उससे व्यभिचार कराता है। वे जो त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वे व्यभिचार करता है। तुम लोगों ने ये भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, झूठी शपथ मत खाओ। प्रभु के सामने खाई हुई शब्द को पूरा करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वे ईश्वर का सिंहासन है, ना पृथ्वी की, क्योंकि वे उसका पावदान है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वे राजाधिराज का नगर है, और ना अपने सिर की, क्योंकि तुम इसका एक बाल भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। जो इससे अधिक है वे बुराई से उत्पन्न होता है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे भाइयों और बहनों, हमने इस समय प्रभु यीशु का पवित्र वचन
सुन चुका है। आज के पवित्र सुसमाचार का संदेश सुसमाचार में संत मत्ती के अनुसार 5वां अध्याय से है और आज का अध्याय इस प्रकार शुरू होते हैं। लिखा गया है, ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे उन्हें शिक्षा देने लगे। और इन वचनों को सुनकर आपको ये ध्यान में आए होंगे, समझ में आए होंगे कि प्रभु एक विशाल जनसमूह को देखता है और उसी समय उनको देखते देखते ही पहाड़ पर चढ़ते हैं। पर जब शिक्षा देने शुरू करते हैं, वो शिक्षा अपने शिष्यों के लिए है। और जब आज प्रभु यीशु मसीह ये संदेश हम सबों को देते हैं, ये संदेश उनके शिष्यों के लिए है। अगर हम अपने आप को प्रभु के शिष्य मानते हैं तो ये वचन हमारे लिए है। हम जानते हैं कि पवित्र बाइबल में 2 भाग है, पुराना विधान और नया विधान। और प्रभु यीशु मसीह के साथ नया विधान शुरू हो जाते हैं। जब हम प्रभु का वचन को सुनते हैं, विशेष करके आज के जो उपदेश शिक्षा हमने सुनी है, हमारे दिल में शायद इस प्रकार की भावना आ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह एक कई नई बातें हमको कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का बात, प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा मूसा जैसा नहीं है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह मूसा के बातों को इनकार करता है और एक नया शिक्षा हमारे सामने पेश करते हैं। असलियत में ऐसा नहीं है। हम पवित्र सुसमाचार में प्रभु का वचनों को इस प्रकार से सुनते हैं। आज के पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 में से हमको मिली गई है। उसमें हम प्रभु का वचनों को सुनते हैं। उनके 17 पवित्र वचन में ये लिखा गया है, ये ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। जब यीशु अपने शिष्यों को, चेलों को कुछ शिक्षा देते हैं, इनका मतलब ये है प्रभु पुराने बातों को इनकार करने के लिए, समाप्त करने के लिए नहीं आया, उनको पूरा करने के लिए आए हैं। इसका मतलब ये है जो कुछ हम मूसा से सुना है उनका समाप्ति प्रभु यीशु मसीह में है। आरंभ मूसा से और उसका समाप्ति प्रभु यीशु मसीह में। मूसा एक राह है जिसके जरिए हम प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचता है। मूसा का बातें नया विधान तक है, वहां से प्रभु यीशु मसीह लेकर चलते हैं। अंत प्रभु यीशु मसीह में है। और ये बातें हम यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार में सुनते हैं। संत यूहन्ना हमको कहते हैं, पहला अध्याय पवित्र वचन 17 में, संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। हम अनुग्रह मिले हुए लोग हैं। हमको प्रभु के द्वारा कृपा मिल चुका है और ये बातें प्रभु यीशु मसीह आज हम सबों को कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज के पवित्र सुसमाचार में हमको कहते हैं धार्मिकता के बारे में। ये लिखा गया है पवित्र वचन 20 में, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारा धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। जब प्रभु यीशु मसीह ये पवित्र वाणी जब हमको देते हैं, इनमें गहराईपन है। वो क्या है?
आज के पवित्र सुसमाचार में हम इन बातों के बारे में मनन चिंतन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता के बारे में कहते हैं, संहिता के बारे नहीं, क्योंकि संहिता किसी को बचा नहीं सकता। और प्रभु के समय धार्मिकता क्या था, मूसा के समय धार्मिकता किन चीज़ों को बारे में था। प्रभु यीशु मसीह जब धार्मिकता के बारे में सुनते हैं, हमारा ध्यान उन लोगों पर होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के समय प्रभु यीशु मसीह जैसे शिक्षा देते थे। हम उनको फरीसी लोग कहते हैं, सद्दूकी लोग कहते हैं, पर उन लोग किस प्रकार के लोग थे, प्रभु यीशु मसीह उनके बारे में हमको बता देते हैं। हम संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 23 पवित्र वचन 23 में सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह फरीसियों और शास्त्रियों को देखकर कहते हैं, धिक्कार तुम लोगों को, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे के दशांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। प्रभु यीशु के अनुसार धार्मिकता का मतलब ये नहीं कि हम लोगों के सामने अपने धार्मिकता को पेश करें, उनके सामने अपनी अच्छाई को दिखाएं, मंदिर जाएं, प्रार्थना करें, लोगों के सामने दान दें। प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के मुताबिक धार्मिकता का मतलब ये है कि हम लोगों को दया दिखाएं, न्याय दिखाएं और परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने ईमानदार बने। हम प्रायश्चित करें और प्रभु के सामने हम अच्छाई दिखाएं। प्रभु यीशु मसीह जो हमको कहते हैं, प्रभु का वचन है, प्रभु का संहिता है कि अपने बराबर पड़ोसी को प्यार करो। प्रभु यीशु मसीह अपने मौत से पहले पवित्र बृहस्पतिवार के दिन अपने चेलों को एक नया नियम दिया था, नया संहिता दिया था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नया नियम देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया तुम लोग भी प्यार किया करो। हमारे विश्वास के मुताबिक प्रभु का इच्छा ये है कि हमारा धार्मिकता प्रभु के इच्छा के मुताबिक हो। ईसाईयत में धार्मिकता मतलब है पवित्र बनना, that we desire holiness, कि हम पवित्रता की ओर बढ़े, हमारा दिल को साफ करें। धार्मिकता क्या है? हमको नया नियम में पवित्र सुसमाचार में एक खड़ना मिलता है। वो खड़ना प्रभु यीशु मसीह के परिवार से है और ये खड़ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। संत मत्ती के पवित्र सुसमाचार में उनके पहले अध्याय में हम संत यूसुफ के बारे सुनते हैं। संत यूसुफ हमको सिखाते हैं कि धार्मिकता क्या है। अध्याय 1 पवित्र वचन 19 में हम सुनते हैं, यूसुफ ने मरिया का परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि माँ मरियम गर्भवती थी, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वे इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ में हैं वे पवित्र आत्मा से हैं। और ये वचन सुनने के बाद इस अध्याय के अंत में पवित्र वचन 24 में हम सुनते हैं, यूसुफ नींद से उठकर प्रभु की दूत के आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। प्रभु के नज़र में संत यूसुफ धर्मी था, पवित्र वचन कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नज़र में धर्मी ये होते हैं
जो प्रभु की इच्छा को पूरा करता है। ये नहीं कि हम लोगों के सामने दिखाई दें कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, दान देता हूँ, पर दिल के अंदर कुछ और। हम प्रार्थना करें कि मैं प्रभु का वचन का असली मतलब को जानूं और मेरे अंदर धार्मिक भावनाएं का गहरापन हो। मैं प्रभु की इच्छा को मान कर करें। ये नहीं कि मुझे लगता है कि अच्छा है कि मैं वो अच्छा काम करें। मुझे मेरे दिल में ये बात होना चाहिए, ये बातें प्रभु के पवित्र इच्छा के मुताबिक हैं, इसलिए मैं करूँगा। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने ईमानदार रहूं। मेरे दिल में लोगों के लिए दया का भावना हो। मैं लोगों का सेवा करूं, उनको भी प्रार्थना करूं, उनके ज़रूरतों के मुताबिक उनका मदद करें। और प्रभु ने मुझे वक्त दिया है और मैं भी प्रभु के लिए, प्रभु का नाम के लिए, प्रभु का महिमा के लिए मेरे ज़िंदगी का वक्त प्रभु के चरणों पर अर्पित करूं, कि मैं प्रार्थना करूं, प्रभु का वचन को पढूं और समझूं। ख्रिस्त में मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर हम सबों को आशीष और कृपा प्रदान करें कि हम प्रभु के नज़र में धर्मी लोग बने, धर्मी व्यक्ति बने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।